गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 12 पढ़ा, उसका अभ्यास कार्य किया। ओके, उसमें जो भाषा कौशल में हमने पढ़ा समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, है ना। समान अर्थ, तो ये समान अर्थ वाले शब्द तो पता है, जैसे कि विशाल, विशाल का क्या होगा? बड़ा, महान। प्रिय का होगा प्यारा, समान अर्थ है ना। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है ना, इन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों, जो समान अर्थ वाले शब्द हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं समानार्थी शब्द। ओके, और जो इनकी डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो है कि इन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। ओके, तो आपको हम ये बताना चाहते हैं बच्चों कि एक वस्तु के कई नाम हो सकते हैं। ओके, एक वस्तु के कई नाम होते हैं, किंतु उनका अर्थ या मतलब एक ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मछली, है ना, तो मछली को और क्या क्या कहते हैं? मीन, मकर, मत्स्य। ओके, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? एक ही होता है, मछली। जैसे ये नयन, है ना, क्या है ये? नयन। नयन को और क्या कहते हैं? आँख, आँख। ओके, नेत्र, लोचन। ओके, इसी तरह राजा, कौन है ये? राजा। राजा को और क्या क्या कहा जाता है? नृप, नरेश, भूपति। ओके, पेड़, पेड़ को क्या कहते हैं? वृक्ष, तरु, विटप। ओके, इसी प्रकार आग, आग के भी कई नाम हैं, अनल, पावक, अग्नि। ओके, अब हम जान लेते हैं कि जो पर्यायवाची शब्द हैं या समानार्थी, तो इनकी डेफिनेशन क्या है। ओके, तो बच्चों, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। समानार्थी की जगह विलोम शब्द लिख देते हैं और विलोम की जगह समानार्थी। तो विलोम का अर्थ होता है उल्टा, है ना, अपोजिट। ओके, और समानार्थी मीन्स होता है इक्वल, जिसे हम कहते हैं। ओके, समान, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन आप याद कर लें कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किया विशाल, विशाल को क्या क्या कहा जाता है? विशाल मीन्स होता है बड़ा, महान। ओके, प्रिय, प्रिय को प्यारा। हिंदुस्तान, भारत, भिन्न मतलब अलग। तो ये क्या है? ये सब समान अर्थ बताने वाले शब्द हैं। इसी प्रकार कहा जाए कमल, कमल को और क्या क्या कहा जाता है? कमल को कहा जाता है जलज, नीरज, पंकज। ओके, बादल, बादल को जलद, नीरद और मेघ। समुद्र, जलधि, नीरधि और अम्बुधि। फूल को कहा जाता है पुष्प, सुमन, कुसुम। ये सब क्या है? फूल के पर्यायवाची शब्द। ओके, सब समान अर्थ वाले शब्द हैं, है ना। समानार्थी भी कहा जाता है इन्हें और पर्यायवाची भी। नदी, सरिता, तरंगिणी, तटिनी। दूध, दुग्ध, क्षीर, पेय। दिन, दिवस, दिवा, वार। रात, रजनी, रात्रि, निशा। धरती, पृथ्वी, भूमि और धरा। धरती को और क्या क्या कहते हैं? पृथ्वी, भूमि, धरा। अब आपसे बोला जाए धरा का पर्यायवाची लिखिए, तो आप भूमि लिख सकते हैं, पृथ्वी लिख सकते हैं, धरती लिख सकते हैं। ओके, आकाश, नभ, गगन, अंबर। सूरज, दिनकर, दिवाकर, रवि। चंद्रमा,
शशि, सुधाकर, सो। हवा, हवा को और क्या कहते हैं? वायु, पवन, अनिल। ओके। इसी प्रकार जल को अम्बु, नीर और पानी। ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो पढ़ा समझा इसे आपको रीड करके लर्न करना है। ओके ओके, बाय बच्चों।